संविधान के जरिए ही हिंदू राष्ट्र बन सकता है। तो आइए अब आपको बताते हैं कि संविधान और संसद के जरिए तरीका क्या है, क्या किया जाए तो हिंदू राष्ट्र बनेगा। बहुत कम लोग जानते हैं बाबा बागेश्वर हो हिंदू राष्ट्र की बात, संविधान, कानून और संसद के बिना ये संभव नहीं। देखिए कैसे हो सकता है, क्या तरीका है, पहले आपको मैं ये बताता हूँ भारत कैसे बनेगा हिंदू राष्ट्र। तरीका है, पहले तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है कानूनन, संविधान के तौर पर, संवैधानिक तौर पर। मतलब भारत देश का अपना कोई धर्म नहीं है। जैसे सऊदी अरब का धर्म इस्लाम है, ईरान का धर्म इस्लाम है, भारत का धर्म कोई नहीं है संवैधानिक तौर पर। संविधान धर्मों को बराबरी का दर्जा देता है संविधान। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आपको संशोधन करना पड़ेगा, यानी संविधान में बदलाव करना पड़ेगा। संविधान संशोधन के भी 3 तरीके। क्या तरीका है? पहला तरीका संसद के सामान्य बहुमत से संशोधन हो। दूसरा तरीका है संसद के 2/3 बहुमत से संशोधन। और तीसरा तरीका है संसद के विशेष बहुमत और राज्यों की सहमति से संशोधन। लेकिन पेच है इन सब हिंदू राष्ट्र बनने में मुश्किल क्या है? संविधान में 42वें संविधान अरे आ जाओ यार कोई लाइव धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। ये संविधान में संशोधन किया गया, 42वां संशोधन था, एक ही संशोधन है और उसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा जा चुका है। 1976 में संविधान की प्रस्तावना, संविधान का जो पहला पन्ना है जिसे आप प्रेम्बल कहते हैं, उसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। संविधान की प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ और वो यही संशोधन। संविधान की प्रस्तावना को लेकर विवाद भी रहा है। प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं, इसको लेकर विवाद रहा। सुप्रीम कोर्ट ने, देश की सबसे बड़ी अदालत ने प्रस्तावना को संविधान का भाग बताया है कि जो पहला पेज है, जो प्रस्तावना है, जो प्रेम्बल है, ये संविधान का हिस्सा ही है। संविधान के किसी भी हिस्से का संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे, उसकी प्रस्तावना को, उसके नहीं बदल सकती। इस वजह से भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना मुश्किल है। ये है संविधान की बात। अब मैं आपको बताता हूँ संविधान के जो जानकार हैं, कानून के जो जानकार हैं, देश के 2 वकील, दोनों को सुनिए, वो क्या कह रहे हैं। देश हिंदू राष्ट्र बन सकता है। देश के संविधान का जो मूल स्वरूप है वो सेक्युलर है। यहाँ सभी धर्मों के लोग, सभी पंथों के लोग रहते हैं। इसलिए ऐसा कहना कि ये किसी एक विशेष धर्म का हो जाएगा, ये बिल्कुल उचित नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि हमारा संविधान आपस में मेल जोल, प्रेम, परस्पर और साथ में रहने की बात करता है और वही इसकी मूल भाव है। इसीलिए सभी भी धर्मों के जो धर्मावलंबी हैं, जो तमाम लोग इस तरह के बयान देते हैं, वो बयान मिथ्या है, निरर्थक है, राजनीति से प्रेरित है और संविधान के अंदर ये 42वीं अमेंडमेंट में साफ अक्षरों में लिख दिया गया था कि जो भारतीय संविधान है ये सेक्युलर इन नेचर है। हाय संगीता जी, कैसे हो? धर्मनिरपेक्षता मतलब कि यह भारत में प्रत्येक हेलो। किसी भी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी अपनी अलग अलग जजमेंट्स में ये साफ लिखा है कि जो सेकुलरिज्म है वह भारतीय संविधान का एक अभिन्न अंग है, पार्लियामेंट द्वारा भी नहीं हटाया जा सकता। अब मैं आपको दिखाता हूँ, आपने संविधान के जानकारों को सुन लिया, उन्होंने क्या कहा। लेकिन सियासतदान जो खुद बाबा बागेश्वर की तरफ जा रहे हैं, बाबा से आशीर्वाद दे रहे हैं, मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ आई एम गुड़गांव एंड यू, उनसे मिल रहे हैं, उनके दरबार में पहुंचे हैं बाबा से मिलने के लिए। ये नेता जो खुद पूर्व सीएम रह चुके हैं, ये क्या कुछ कहते हैं। योगी आदित्यनाथ को भी सुनिए और खुद कमलनाथ को भी सुनिए, ये भी हिंदू राष्ट्र पर क्या कहते हैं। भारत जो है, भारत अपने संविधान फ्रॉम गुड़गांव। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया था, संविधान भारत का है, संविधान भारत का है। कोलकाता, वाओ जादूर है। हो गया।